जय हिंद। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर टेंथ का। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपका है पहला चैप्टर टेंथ का शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री आज हम लोग इसलिए शुरू करेंगे क्योंकि देखो, सबसे पहले आपको इस चैनल पे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए इसलिए मिलता है क्योंकि केमिस्ट्री को बोलते हैं साइंसों का साइंस, है ना। यानी केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को बोलते हैं विज्ञानों का विज्ञान, विज्ञानों का विज्ञान। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री को। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री, यानी टेंथ का केमिस्ट्री। इसके बाद आपको बारी बारी से क्लास बाई क्लास मिलेगा, है ना। तो टेंथ का इस चैनल पर शुरू हो गया है, उसके बाद आपको मिलेगा इलेवेंथ को, है ना, कंटेंट अपलोड कर दिया गया है ना। उसके बाद ट्वेल्थ का, है ना। तो आपको इस चैनल पे साइंस पढ़ाया जाएगा, साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। क्या पढ़ाया जाएगा आपको? फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिखा जाओ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ओ यार, बायोलॉजी लिखा। ठीक है, बायोलॉजी। ये आपको 3 चैप्टर मिलेगा, है ना, क्योंकि ये एक क्लास ही क्या है, एक चैनल क्या है, साइंस हो, है ना, यानी साइंस हो, यानी इस पर आपको साइंस मिलेगा, जो कि 10th का, 11th का और 12th का। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 10th का। ठीक है, तो 10th में शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से इसलिए शुरू करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री को बुलाता है विज्ञानों का विज्ञान। क्या बोलते हैं सर केमिस्ट्री को? विज्ञानों का विज्ञान। ठीक है, ये देखो, केमिस्ट्री को बोलते हैं विज्ञानों का विज्ञान। देखो, विज्ञानों का विज्ञान इसलिए बोलते हैं क्योंकि केमिस्ट्री को आपको पढ़ना है फिजिक्स में, ठीक है, फिर आपको पढ़ना है बायोलॉजी में। आपको केमिस्ट्री तो खुद एक केमिस्ट्री है ही। ठीक है, तो देखो, फिजिक्स में इसलिए पढ़ा क्योंकि केमिस्ट्री को बोला जाता है विज्ञानों का विज्ञान। विज्ञानों का विज्ञान इसलिए बोलते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में आपको पढ़ना इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है, अणु के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, परमाणु, है ना, मॉलिक्यूलर और एटम की, ये सब के बारे में पढ़ना है आपको केमिस्ट्री में, है ना। यही चीज़ को इलेक्ट्रॉन, यानी आपको विद्युत धारा, जो विद्युत धारा जो होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन का ही प्रवाह होती है। अगर इलेक्ट्रॉन अगर रुका हुआ है तो उसे आवेश बोलते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर दे तो उसे विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को आपको फिर फिजिक्स में पढ़ना है। उस तरह से बायोलॉजी में भी एक्सपेरिमेंट पढ़ना। क्या पढ़ना? एक्सपेरिमेंट। जैसे किसी भी जीव में क्या होती है? एक्सपेरिमेंट होती है। जैसे हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन लेने के बाद अभिक्रिया होगी, है ना। तो जब हमारे अंदर जब ऑक्सीजन आती है फेफड़ा में, तो फेफड़ा से वहाँ से उठाने के बाद रक्त उठा के लेके जाता है, पूरी शरीर के कोशिकाओं में ले जाएगा। कोशिकाओं में ले जाने के बाद वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद अभिक्रिया होती है ना। तो वो जो अभिक्रिया होती है वो कहाँ होती है? बायोलॉजी में। क्योंकि देखो, डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर, जैसे डॉक्टर मान ले किसी चीज़ का सर्जरी किया ना, ऑपरेशन किया, तो ऑपरेशन जो होता है वो तो चलो भाई, है ना, बायोलॉजी से है, लेकिन जो दवा देता है वो क्या है? केमिस्ट्री से। इसीलिए केमिस्ट्री को साइंसों का साइंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? साइंसों का साइंस। तो इसीलिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने से पहले केमिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं। केमिस्ट्री से, है ना, क्या होती है, समझे। केमिस्ट्री को बोलते हैं विज्ञानों का विज्ञान। केमिस्ट्री किसे कहते हैं ये जरा समझिए, है ना। ठीक है, समझिए, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, है ना। विज्ञान का वह शाखा, विज्ञान का वह शाखा, वह शाखा जिसमें, हाँ, जिसमें, है ना, अभिक्रिया के बारे में, है ना, यानी एक पदार्थ से किसी दूसरे पदार्थ का जन्म हो, है ना, यानी जिसमें, है ना, अभिक्रिया, है ना, के बारे में, है ना, पढ़ा जाता है, पढ़ा
जाता है उसे केमिस्ट्री कहते हैं, उसे रसायन शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपको रसायन शास्त्र का डेफिनेशन। ठीक है, तो रसायन शास्त्र पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों का जानकारी लेना पड़ेगा। जैसे आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ पढ़ने के लिए आपको क्या होना चाहिए, जोड़ घटाव आना चाहिए, है ना, गुना भाग आना चाहिए, बोर्डमास आना चाहिए, और कुछ टेबल आपको होना चाहिए, याद होना चाहिए, तब जाके आप मैथ अच्छे से बना पाइएगा, है ना। इस तरह से केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए कुछ, है ना, कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जैसे, है ना, जैसे पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको पढ़ाएंगे पदार्थ के बारे में, है ना, फिर आपको बताएंगे तत्व के बारे में। तो ये सब ऊपर से चलेगा भाई, तत्व किसे कहते हैं ना, यौगिक क्या होता है ना, परमाणु क्या होता है। तो ये सब चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर आपको हम विशेष आगे फिर केमिस्ट्री को शुरुआत करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री को शुरू करने के लिए कुछ विशेष चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो तो ये समझिए, है ना, इसका आप लिख लीजिए, है ना। विज्ञान का वह शाखा जिसमें, है ना, अभिक्रिया के बारे में पढ़ा जाता है ना, उसे रसायन शास्त्र कहता है। देखो, रसायन शास्त्र पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे बेसिक चीज़ों को, ये आपका क्लास चल रहा है, क्या क्या चाहिए होना चाहिए बेसिक चीज़ों की। जैसे रासायनिक अभिक्रिया, यही ना क्लास है, रासायनिक अभिक्रिया तथा है ना, और समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया तथा और समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये पढ़ना है आपको। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले पढ़े हम लोग केमिस्ट्री शुरुआत करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों से लेके। जैसे पदार्थ के बारे में जाने कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ यानी मैटर, मैटर मतलब वो मैटर नहीं जो आप मैटर करते हैं, आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो मैटर नहीं। ये मैटर मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ मतलब कि वैसा वस्तु, वैसा चीज़, वैसा वस्तु जो कुछ न कुछ जगह घेरती है, उसे पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ क्या बोलेंगे कि वैसा वस्तु जो कुछ न कुछ जगह घेरती है, उसे पदार्थ बोलते हैं, है ना। जैसे पदार्थ बोलेंगे, है ना, वैसा वस्तु जो कुछ, है ना, कुछ न कुछ स्थान घेरती है, है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। समझे, तो पदार्थ जैसे अब कोई भी, जैसे देखो मैं ले लूँ, मैं भी एक पदार्थ हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ न कुछ जगह घेर रहा हूँ रहने के लिए, है ना। घर एक पदार्थ है ना, एक लकड़ी वही पदार्थ है, क्योंकि वो भी रहने के लिए एक जगह घेरती है। एक जानवर वो भी रहने के लिए अपनी जगह कुछ ना कुछ घेरती है। साइकिल, मोटरसाइकिल, कुछ भी इस धरती पे आप ले लीजिए जो आपको देख सकते हैं। जैसे हवा, है ना, हवा भी कुछ न कुछ, यहाँ पे हवा भी है, तो हवा की भी, जैसे आप गुब्बारा के, है ना, बर्थडे में क्या कहते हैं, गुब्बारा, है ना, अब बैलून फुलाते हैं, तो बैलून फुलाते हैं, उसमें हवा भरते हैं, तब ना वो फैलता है ना, यानी कुछ न कुछ जगह जब घेरा तब वो बैलून फैलता है कि नहीं। तो यानी हवा भी, जितनी ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, जितनी गैसेज हैं, वो सब क्या है, पदार्थ हैं। ठीक है, तो पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या कहता है, वो जगह घेरती है। लेकिन प्रकाश, जैसे लाइट आ रही है, लाइट के पास क्या है ना, देखो, जगह घेरती है और कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, क्या बोलते हैं, वैसा पदार्थ जो कुछ न कुछ जगह घेरती है ना, तथा उसका द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब, है ना, कुछ न कुछ जगह घेरती है तथा द्रव्यमान हो, द्रव्यमान होता हूँ, उसमें भार हो, है कि नहीं। जैसे मान लो ये वस्तु ए है, तो भी क्या है, पदार्थ है, क्योंकि ये भी इसका कुछ न कुछ जगह घेरेगी और ये भी कुछ न कुछ इसका द्रव्यमान यानी भार ये है। ठीक है, उससे बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ जो होता है वो दो तरह का होता है। पदार्थ होता है दो तरह का। ठीक है, पदार्थ होता है दो तरह का, एक होता है भौतिक अवस्था, ठीक है, और दूसरी जो होता है उससे बोलते हैं रासायनिक अवस्था, है ना। भौतिक अवस्था होती है और एक होती है रासायनिक अवस्था। ये दो तरह का होती है पदार्थ।
पदार्थ होती है दो, तो एक होती है भौतिक अवस्था, एक होती है रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था क्या कहते हैं, जिसे हम दोबारा, जैसे मान लो कोई चीज़ हम बदले, उसको फिर वापस वो बदल है ना, आप आ जाए, जैसे परिवर्तन किया हुआ वस्तु वो वापस आ जाए, हाँ, उससे बोलते हैं भौतिक अवस्था। जैसे भौतिक अवस्था उसे क्या बोलते हैं, जैसे हमारा गुण क्या है, भौतिक अवस्था है। जैसे भौतिक किसी वस्तु का गुण ले लिया, भौतिक अवस्था। जैसे भौतिक अवस्था क्या है, मैं एक काला हूँ, ये मेरा भौतिक अवस्था, ये जन्मजात नहीं है ना। क्या होती है, जन्मजात जो चीज़ होती है वो उससे बोलते हैं भौतिक अवस्था बोलते हैं, उससे क्या बोलते हैं, भौतिक अवस्था। तो क्या है मेरा जन्मजात, जन्मजात ये है कि मैं काला हूँ, और क्या है कि मैं लंबा हूँ, तो ये मेरा जन्मजात गुण है, ठीक है ना। ये मैं क्या है, काला हूँ और गोरा हूँ, ये काला हूँ और मैं लंबा हूँ, है ना। तो कोई हो सकता है, जैसे कोई वस्तु है, हार्ड हो सकती है ना, हार्ड होगा, है ना, और वो भारी होगी, तो उसकी जन्मजात गुण है, उससे बोलते हैं भौतिक गुण। रासायनिक गुण क्या होती है, रासायनिक पदार्थ है ना, रासायनिक अवस्था, जिस वजह से मैं हूँ। अब मेरे में क्या क्वालिटी है, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, है कि नहीं। हो सकता है मैं चोर भी हो सकता हूँ, है कि नहीं, और भी कुछ हो सकता है, डाकू भी हो सकता हूँ। तो ये होने की जो होती है ये रासायनिक अवस्थाएं होती है, ठीक है। क्या होती है, रासायनिक अवस्था, समझे। ये जो जन्मजात जो होती है उससे बोलते हैं भौतिक अवस्था, और जो हमारे गुण जो होती है उससे बोलते हैं रासायनिक अवस्था, ठीक है। तो भौतिक अवस्था जो होती है वो होती है 5 अवस्था, लेकिन आपको देखो पढ़ना है 5 अवस्था। देखो, एक होती है ठोस, है ना, दूसरी होती है, देखो ठोस हो गया, द्रव, गैस, है ना, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या होती है, कंडेंसेट, ठीक है। ये 5 अवस्था होती है किसका, भौतिक अवस्था। ठोस बोलते हैं उसे, यानी सॉलिड। क्या होते हैं, सॉलिड। द्रव यानी लिक्विड। गैस यानी गैसीय हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा यानी प्लाज्मा, ठीक है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, समझे। ये 5 अवस्था। ठोस मतलब होती है जो उसके पास हार्ड होती है, जैसे ये देखो क्या है, ठोस पदार्थ जिसके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग होती है, ये ठोस है ना। जैसे चेयर स्ट्रॉन्ग होती है, मिट्टी, सूखी मिट्टी कहते हैं स्ट्रॉन्ग, ठोस होती है। पत्थर क्या होती है, ठोस होती है। तो ठोस होती है वो, समझो, जिसमें हार्डनेस होती है। द्रव जैसे लिक्विड, दूध हो गया, है ना। ठोस जैसे कहेंगे क्या, जैसे पदार्थ, यानी क्या हो गया, पत्थर हो गया, है ना। मिट्टी, सूखी मिट्टी, क्या होती है, मिट्टी कैसी मिट्टी, सूखी मिट्टी, जैसे ढेला बोलते हैं, ढेला, ठीक है, ऐसा हो गया। और भी हो सकती है जो है ना, जिसमें जैसे हम भी क्या है, एक ठोस है, क्योंकि अगर हमें भी दबाइएगा तो नहीं दब पाएंगे, है ना। तो ये होती है ठोस होती है, ठीक है। द्रव होती है जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, है ना, दही हो गया, दही, तेल, ये सब जो होती है ये होती है द्रव अवस्था। गैस अवस्था होती है जैसे ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जितनी गैसेज है सब क्या गैस अवस्था होती है, ठीक है। गैस, हमारे जो एलपीजी सिलेंडर होती है उसमें भी गैस भरी होती है, तो क्या होती है, गैस होती है। हम लोग भी गैस छोड़ते हैं तो गैस अवस्था हो गई, ठीक है। एक प्लाज्मा होती है जो बहुत गर्म अवस्था, है ना, यानी बहुत गर्म अवस्था होती है ना। गर्म मतलब कितना, बहुत गर्म। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे, है ना, जैसे सीरा देखिएगा, कभी कभी कहीं देखे होंगे, जब सीरा बनती है, जब मिठाई जब बनती है तो सीरा बनाते हैं, जलेबी छानने के लिए जो सीरा होती है वो कितनी गाढ़ा होती है, उससे भी ज़्यादा गाढ़ा। अगर किसी वस्तु, किसी पदार्थ को, जैसे लोहा को बहुत ज़्यादा पिघलाने के बाद वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाती है ना, एकदम बिल्कुल गाढ़ा वो हो जाती है, उससे बोलते हैं प्लाज्मा। क्योंकि प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा क्या होती है, तो गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा उसमें उष्मा होती है उसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंडा उससे बोलते हैं, यानी ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा, उससे बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट,
ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा गर्म। क्योंकि देखो आपको ये सब पढ़ना नहीं है, ये सब आपको मैं थोड़ा बहुत जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी आपको है, ठीक है, समझ गए। चलो अब हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अवस्था के बारे में, क्योंकि आपको मेन पढ़ना है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ना रासायनिक अवस्था के बारे में। कितना हो गया, चलो, है ना, रासायनिक अवस्था के बारे में पढ़ना है आपको मेन। रासायनिक अवस्था जो होती है ये होती है दो तरह का, एक होती है शुद्ध और एक होती है अशुद्ध, ठीक है, एक होती है शुद्ध और एक होती है अशुद्ध होती है, ठीक है, शुद्ध होती है और अशुद्ध होती है। शुद्ध क्या होती है, शुद्ध में होती है, शुद्ध जो होता है ये होता है दो तरह का। शुद्ध क्या होता है, दो तरह का होती है। शुद्ध जो होता है वो होता है दो तरह का, एक होता है तत्व, क्या होता है तत्व, और एक होता है यौगिक, ये शुद्ध होती है। अशुद्ध जिसे बोलते हैं उससे बोलते हैं मिश्रण, क्या बोलते हैं मिश्रण। अशुद्ध होती है एक तरह का जिसे बोलते हैं मिश्रण, ठीक है। शुद्ध जो होता है वो तत्व होता है और एक होता है यौगिक, ठीक है, तत्व और यौगिक। तत्व उससे बोलते हैं, देखो समझे रासायनिक अवस्था क्या होती है। रासायनिक अवस्था दो तरह का होती है, एक होती है शुद्ध होती है और दूसरी होती है अशुद्ध। शुद्ध जो होती है दो तरह के होती है, एक होता है तत्व होता है, एक होता है यौगिक होता है, और ये अशुद्ध जो होता है वो होता है मिश्रण, ठीक है। चलो देखो अब इसका आगे तत्व क्या होता है, यानी एक ही तरह के परमाणु, है ना, यानी एक ही तरह के परमाणु को बोलते हैं तत्व। तत्व किसे बोलते हैं, तत्व के बारे में अगर डिफिनेशन अगर लिखा जाए तो एक ही, है ना, एक ही तरह के, है ना, परमाणु को तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं, ठीक है, तत्व कहते हैं। तत्व यानी एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है। यौगिक मतलब कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड, समझे। एलिमेंट क्या होता है, एक ही तरह के परमाणु। एक ही तरह के परमाणु क्या होती है अब समझना। परमाणु किसी भी वस्तु का सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। जैसे ये है, क्या है, पेंसिल है। अगर इस पेंसिल को हम बहुत छोटा करें, बहुत टुकड़ा करें, तो जो सबसे लास्ट जो टुकड़ा होगी उससे हम बोलेंगे परमाणु, जो कि परमाणु हम देख नहीं सकते हैं, है ना। तो अगर हम बोलेंगे इस प्लास्टिक में किसका परमाणु होगा, तो प्लास्टिक का परमाणु होगा। लोहा में लोहा का परमाणु होगा, ठीक है ना। सभी जिसमें अब, है ना, चांदी में चांदी का परमाणु होगा, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का परमाणु होगा, लकड़ी में लकड़ी का परमाणु होगा, यानी कोई भी वस्तु है उसी का परमाणु उसमें रहेगा, ठीक है। तो परमाणु जो होते हैं, तत्व जो होते हैं, एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तत्व जो होते हैं ये होते हैं दो तरह का। तत्व क्या होते हैं, दो तरह का होती है, ठीक है, सॉरी, तत्व होती है तीन तरह का होती है। तत्व जो होते हैं ये होते हैं तीन तरह का। तत्व क्या होते हैं, तीन तरह का। जैसे तत्व क्या हो गए, तत्व हो गए, लोहा हो गए, है ना, ठीक है, चांदी हो गया, सोना हो गया, है ना, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब जितने जो आपको आवर्त सारणी में दिखाई देते हैं ये सब क्या होती है, तत्व होती है। क्या होती है, तत्व होती है, समझी। ये क्योंकि इसमें अकेला अकेला है, सब क्या है, अकेला, इसीलिए इसे बोलेंगे तत्व बोलेंगे, ठीक है। ये होती है तत्व, एलिमेंट। एलिमेंट जो होता है तीन तरह का होता है, कौन कौन, एक होती है धातु, है ना, यानी इससे बोलते हैं मेटल, ठीक है, मेटल धातु बोलते हैं। एक होती है अधातु, है ना, अधातु, नॉन मेटल इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, नॉन मेटल, ठीक है। और दूसरी जो होती है उससे बोलते हैं अर्ध, है ना, इससे बोलते हैं ना उपधातु, उपधातु, है ना, इसे बोलते हैं मेटोलाइड, ठीक है, मेटोलाइड, उपधातु। ये तीन तरह के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। एलिमेंट जो होता है तीन तरह का होता है, एक होता है धातु, अधातु और उपधातु। धातु जो होते हैं, जैसे धातु जिसे क्या बोलेंगे, जैसे लोहा एक क्या है, एक धातु है ना, लोहा क्या है, धातु है, क्या है ना, सोना धातु है,
चांदी धातु है, कॉपर धातु है, ठीक है ना, और क्या एल्युमिनियम धातु है ना, यानी एल्युमिनियम धातु है जिसमें से करंट एक जगह से दूसरी जगह अगर चली जाती है उससे बोलेंगे धातु। क्या बोलेंगे? धातु। अब बोलिएगा कि पानी में भी सर एक जगह से दूसरा चले जाता है तो क्या पानी धातु है? तो नहीं, पानी धातु नहीं है बाबू, है ना। पानी को छोड़ा के बाकी जितनी है जिसमें से करंट एक जगह से किसी दूसरी जगह चली जाती है वो होती है धातु, है ना। यानी धातु में करंट जाती है, तो करंट जब जाती है इसीलिए इसे बोलते हैं चालक। क्या बोलते हैं? चालक, यानी सुचालक इससे बोलते हैं, इससे बोलते हैं सुचालक। जिससे करंट चली जाती है उससे बोलते हैं सुचालक। अधातु जिसमें होती है, जिसमें करंट नहीं जाती है, करंट नहीं जाती है, जैसे कॉपर, जैसे क्या होती है कार्बन, कार्बन तो कोयला, इसमें करंट नहीं जाएगी। हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ना। हमारे पास ऑक्सीजन है, अगर मान ले ऑक्सीजन यहाँ पे बिखरी हुई है, हमारे पास लाइट है ना, करंट है, तो करंट ऑक्सीजन क्योंकि हवाएं टकराती, बिजली के तार में टकराती, अब वो हवाएं हमारे पास आती, तो अगर ऑक्सीजन में अगर करंट अगर पार हो जाती तो धां से जाके हम लोग करंट मारता है ना, तो हम लोग आदमी सभी जितना जीवित व्यक्ति था, वस्तु था, वो सब मर जाता। क्यों? क्योंकि करंट था, है ना। इसीलिए हवाओं में करंट नहीं जाती है, करंट नहीं जाती है ना, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? कुचालक बोलेंगे, कुचालक, ठीक है। क्या बोलेंगे? कुचालक। धातु जो होता है वो हार्ड होता है, उससे पीटने पे टन टन की आवाज़ करता है ना, उसमें करंट चली जाएगी। अधातु में करंट जाइबे नहीं करेगा। और उपधातु जो होता है जैसे सिलिकॉन हो गया, है ना, आर्सेनिक हो गया, है ना, ये सब 2-3 आपको है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इसमें करंट जाती है लेकिन थोड़ा थोड़ा, क्या थोड़ा थोड़ा, इसीलिए इससे बोलते हैं अर्धचालक। क्या इसे बोलते हैं? अर्धचालक, चालक, ठीक है। करंट कैसे जाता है? तो थोड़ा थोड़ा, है ना। अगर करंट जाती है हचाक से चली जाएगी तो उसे बोलेंगे धातु, करंट नहीं जाएगी अधातु, थोड़ा थोड़ा उपधातु, समझे। तो क्या होती है? तत्व जो होती है वो 3 तरह का होती है, धातु, अधातु, उपधातु, धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है। करंट तेजी से चली जाएगी धातु, करंट नहीं जाएगी अधातु, करंट थोड़ा थोड़ा जाएगा, उससे बोलते हैं अधातु। जैसे हमारी मोबाइल में करंट बहुत कम की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। हेडफोन आप यूज़ करते हैं, उसमें भी करंट बहुत कम की आवश्यकता होती है कि नहीं। सिम जो आप लोग प्रयोग करते हैं, मेमोरी कार्ड, उसमें भी करंट जो होती है बहुत कम की आवश्यकता पड़ती है ना। सिम हो गया, मेमोरी कार्ड, ये सब जो होती है, ये सब किसका बनती है? तो सिलिकॉन का होती है ना, ठीक। करंट उसमें बहुत कम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जिसमें करंट बहुत कम आवश्यकता होती है वो बनी होती है उपधातु का बना होता है, ठीक है। तो ये हो गया तत्व के बारे में, ठीक है। जैसे इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको पढ़ेंगे यौगिक के बारे में। हो गया? चलो ये था तत्व, ठीक है। यौगिक हम लोग उससे बोलते हैं यौगिक, है ना। एक या एक से अधिक, देखो क्या होते हैं, एक या, है ना, एक से अधिक तत्व, क्या होते हैं? तत्व, अधिक तत्व एक निश्चित, अधिक तत्व एक, है ना, निश्चित, है ना, निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो, है ना, यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। क्या है? कहलाते हैं, समझे। क्या कहा कि अगर तत्व एक या एक से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जब मिलाएंगे तो यौगिक कहलाएंगे। क्या कहेंगे? यौगिक कहलाएंगे। यानी अगर एक से अधिक अगर तत्व मिल जाती है तो उसी को बोलते हैं यौगिक। क्या बोलेंगे उसे? यौगिक बोलेंगे, ठीक है। यौगिक को ही हम लोग अणु कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अणु कह सकते हैं, ठीक है, यौगिक। क्योंकि अणु और यौगिक में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती है। अणु मतलब होती है कि एक से अधिक परमाणु, क्योंकि देखो
तत्व में होती है, यानी एक ही वस्तु का परमाणु जो होता है, यानी एक ही तत्व का परमाणु, उससे बोलते हैं तत्व बोलते हैं, ठीक है। और एक से अधिक अगर परमाणु अगर मिल गया उससे बोलते हैं यौगिक, है ना। यौगिक या तो अणु बोलेंगे, ठीक है। जैसे देखो ऑक्सीजन में कितनी थी, अधिक है, एक से अधिक परमाणु है ना। सिर्फ तत्व में था वो सिर्फ ऑक्सीजन था, इसमें 2 नहीं रहेगा। अगर 2 ऑक्सीजन रह जाएगा तब वो यौगिक कहलाएगा। लेकिन एक निश्चित अनुपात, जैसे हम लोग मान लें कि शरबत बनाना है, क्या बनाना है, शरबत बनाना है। तो शरबत बनाना है तो आपको एक निश्चित अनुपात में उसमें डालना पड़ेगा, क्या, चीनी और पानी, है ना, तब जाके शरबत बनेगी। अब उसमें अगर मान लो चीनी जितनी है, उस जितने पानी है उससे अगर कहीं ज़्यादा आप चीनी डाल दीजिएगा तो वो एक निश्चित अनुपात नहीं मिलेगा, वो नहीं बन पाएगी शरबत, है कि नहीं, जितना होना चाहिए, समझे, ठीक है। जैसे क्या हो गया, हाइड्रोजन अगर हम 2 लेंगे और ऑक्सीजन को लेंगे, है ना, एक ऑक्सीजन रहेगा तो वो बनती है, क्या बनेगा, जल बनेगा, यानी H2O बनेगा, ठीक है। CO2 यानी क्या होता है, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 का रहेगा। जब भी ऑक्सीजन 2 का रहेगा और कार्बन 1 रहेगा, इससे बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो एक निश्चित अनुपात में जब मिला होता है उससे बोलते हैं, क्या उसे बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं, या उसे अणु। जैसे क्लोरीन, क्योंकि 1 से अधिक है, इससे वो क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे, है ना। यौगिक में 1 से अधिक तत्व होते हैं, जैसे HCl, जरूरी नहीं है कि एक ही तरह का होना चाहिए, अलग अलग भी होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन तत्व हमेशा एक ही तरह के पदार्थ होने चाहिए, एक ही तरह के परमाणु होने चाहिए, उसे बोलते हैं तत्व, लेकिन सिर्फ एक। अब ये नहीं कि क्लोरीन क्या ये तत्व है, क्लोरीन क्या तत्व नहीं, ये एक यौगिक है। ये क्या है, तत्व नहीं है। तत्व क्या है, सिर्फ क्लोरीन। तत्व क्या है, सिर्फ कार्बन। ऑक्सीजन 2 ये हो गया यौगिक, ठीक है, समझिए। चलो समझिए, H2SO4 यौगिक हो जाएगा। जो भी आपको सूत्र पता है वो सब क्या होती है, यौगिक। यौगिक का सूत्र होता है, यौगिक का क्या होता है, सूत्र होता है। लेकिन मिश्रण, यानी अब इसी को उलट दीजिए, एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ, तत्व की जगह क्या लिख दो वहाँ पे, पदार्थ, या एक या एक से अधिक पदार्थ, है ना, अधिक पदार्थ आपस में मिलाने पर, देखो एक निश्चित अनुपात को छोड़ दीजिए, एक या इसको देखो लिखो, मिश्रण को, एक या एक से अधिक पदार्थ, है ना, अधिक पदार्थ को आपस में, है ना, आपस में मिलते हैं तो मिश्रण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं, समझे। ये होता है, यानी इसमें निश्चित अनुपात की ज़रूरत नहीं है। आप चीनी डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, वो एक बन जाएगा, मिश्रण बन गया। आप चीनी में डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, चीनी में डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, मिश्रण बन गया। हमारे पास आसपास हवा बहुत ज़्यादा है ना, तो ये भी क्या है, एक मिश्रण के रूप में है। ये एक निश्चित अनुपात में नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन उसका अलग परसेंटेज है, नाइट्रोजन अलग परसेंटेज है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग परसेंटेज, यानी सब एक अलग अलग अनुपात में। धूल कण क्या है, एक मिश्रण है। जैसे क्या होती है, हवा भी क्या हो गया, मिश्रण हो गया, है ना, हवा मिश्रण हो गया, ठीक है। शरबत क्या हो गया, शरबत, है ना, शरबत क्या हो गया, वो एक मिश्रण है, ठीक है ना। क्या है, शरबत, दाल बनाते हैं हम लोग, दाल घर में बनती है ना, मसूर का दाल, चना का दाल, है ना, तो इसे मिक्स करके कुकर में सीटी लगा दिए तो वो भी क्या हो गया, वो एक मिश्रण होती है, ठीक है। तो मिश्रण होते है, उसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं है, मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होती है। जैसे रक्त का भी कोई सूत्र नहीं है, अगर सूत्र इसका होता तो रक्त भी बन जाता, है ना। लेकिन जल क्या है, जल का सूत्र होता है, इसीलिए जल क्या होता है, यौगिक होता है। जल को बनाया जा सकता है, लेकिन रक्त यानी खून को नहीं बनाया जाता, क्योंकि उसका सूत्र नहीं होता है, इसलिए क्या है, वो मिश्रण है, ठीक है। तो ये था आपको कुछ बेसिक चीज़ें, जो ये केमिस्ट्री पढ़ने से पहले इस सब बेसिक चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी था, है ना। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में, अगले क्लास में शुरू करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, है ना, यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में, क्योंकि ये सब आपको कुछ बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू।